एक लड़का जो कि बचपन से एक लड़की से बहुत प्यार करता था और वो अचानक उसे एक जेबी रोड दिल्ली के सामने उसी कोठे पर मिलती है। बहुत दिनों के बहुत दिनों की दोस्ती आखिर उन लोगों को एक कर देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ राधा। आप लोगों के सामने एक अच्छी सी कहानी दर्द भरी लेके आई हूँ, एक सच्ची घटना। जो कि एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है पीयूष और लड़की का नाम रहता है प्रिया। दोनों एक साथ कक्षा 6 से 8 तक का फ्रेंडशिप मान लो या प्यार मोहब्बत मान लो, दोनों 3 साल एक साथ क्लास में पढ़ते थे और अचानक रिया का गायब हो जाना इत्तेफाक से कम नहीं था। फिर उसने पीछा छोड़ दिया। तकरीबन 8 साल बाद पीयूष एक कंपनी जॉब दिल्ली में ही करने लगा, एक जॉब करने लगा कंपनी में। उसको एक तनाव ग्रसित होता है। वो सोचता है मैं अपने शरीर को संतुष्ट करना एक जीबी रोड कोठी पर जाना चाहता था। जब वो कोठी पर गया तो उसे वही लड़की की फोटो कोठे वाली दिखाती है, जिसमें पीयूष उसको देखते ही फोटो में पहचान जाता है और कहता है हाँ, मैं इसी के साथ में जाना चाहता हूँ। तो फिर उस लड़की का उसी जो नंबर होता है उसी रूम नंबर में उस लड़के को भेजा गया। भेजने से पहले उस कोठे वाली औरत है, उसकी मांग थी कि ये लड़की की 2000 कीमत है, लेकिन उसके पास तो ओनली 1500 रुपए थे। जब 1500 रुपए थे तो उस लड़के ने फिर से कहा मेरे पास तो 1500 रुपए है, मैंने अगले दिन जब आऊँगा संडे को मैं आपका ये पैसा दे दूँगा। वो कोठे वाली औरत मान जाती है। उस लड़की को देखने जब पहुंचता है पीयूष उस कमरे में, उस लड़की को जब भी देखता है एकदम उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं, क्योंकि वो पीयूष उसको प्रिया को पहचान चुका था। प्रिया तो इस बात से अनजान थी कि वो पीयूष है, मेरे क्लासमेट, मेरा फ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड। फिर उसके साथ वो बातें करता है। बातें करने के बाद वो वहां से जाने की तैयारी करता है। उससे प्रिया बोलती है आपका जो काम है, जो आप करने आए हो मेरे साथ, आप वो करो और यहाँ से आप दफा हो जाओ। फिर वो लड़का कहता है मैं ऐसा तुम्हारे साथ कोई गलत काम करने नहीं आया, मैं आया तो था इसी विचार से कि मुझे अपने शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा काम तुम्हारे साथ नहीं करूँगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। प्रिया बहुत खुश होती है कि जीवन में पहली बार मुझे ऐसा एक लड़का हम सफर मिला था जो मेरे साथ कुछ किया नहीं और वापस चला गया। क्योंकि वो नहीं क्योंकि उसके साथ बहुत एक नहीं 10, 2 से 4, 10 लोगों तक भी उसके साथ काम करते थे, बट वो लड़का पीयूष नाम का जो लड़का था चला गया। अगले दिन फिर वो उस लड़की प्रिया नाम की मांग करता है कि मुझे उसी प्रिया वाली लड़की, खूबसूरत लड़की चाहिए। फिर उसकी जो कोठी की मालकिन होती है उसका फिर नंबर देती है, रूम नंबर, और उसको वहाँ भेज देती है। वो पिछला पैसा और इस बार का पैसा
उसको जमा करता है। फिर वो प्रिया से के पास जाता है। जब प्रिया ने पीयूष को देखा तो वो खुश हो गई और कहने लगी, आप आ गए हैं? पीयूष कहता है, हाँ मैं आ गया। पीयूष चुपचाप अपने ही गुमसुम बैठा था, क्योंकि उसे लगता था मैं पूछूं तो कैसे पूछूं इस बात को। तो पीयूष बड़े ही सब्र के साथ उसने पूछा, प्रिया मैं आपको जानता हूँ। प्रिया बोली, आप मुझे कैसे जानते हैं? वो कहती है, मैं आपको नहीं पहचानती। प्रिया जब इतना कहती है तो पीयूष अपना पूरा बायोडाटा, क्योंकि ये पश्चिमी बंगाल के दोनों लड़के लड़का रहने वाले थे, जब वो उसका पूरा बायोडाटा बताता है कि तुम मेरे साथ की पढ़ने वाली क्लासमेट हो, प्रिया सुनते ही अक्का बक्का हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो प्रिया कहती है, आप जब इतना जानते हैं तो मेरी माँ बाप को भी आप जानते होंगे। तो वो कहता, हाँ तुम्हारे बगल की एक लड़की है, उससे मेरी बात हुई है, तुम्हारे माँ बाप भी ठीक हैं। लेकिन हाँ प्रिया तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँची? प्रिया के आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वो अपने आप को कोसते हुए कहती है, मैं शाम का वक्त टहल रही थी, जो कि मुझे एक गाड़ी आई बड़ी सी और मुझे उसी गाड़ी में के साथ 2-3 दिन के लेके चले गए। जब मेरी आंख खुली तो मैं इस कोठे में थी। पीयूष कहता है, तकरीबन तुम यहाँ कब से हो? तो वो कहती है, मेरी 8 साल से मैं यहीं रह रही हूँ, अब तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। इतना कहने के बाद पीयूष फिर कहता है कि तुम अगर यहाँ से निकलना चाहती हो तो तुम मेरी मदद कर सकती हो। प्रिया कहती है, मैं यहाँ से पीयूष जाने से मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरे साथ कोई शादी नहीं कर सकता है अब। पीयूष कहता है, मैं करूँगा शादी, तुम इस बात की टेंशन बिल्कुल मत लो। तो पीयूष कहता है, तुम यहाँ से कब निकलती हो? तो प्रिया कहती है, मेरा यहाँ निकलना नामुमकिन है। मैं यहाँ निकलने तो बहुत दूर की बात है, मैं इस कमरे से उस कमरे में जाना होता है तो मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड लगे रहते हैं। लेकिन हाँ मेरा संडे वाले दिन सभी लड़कियों को प्राइवेट पार्ट का चेकअप होता है हॉस्पिटल पे, ताकि हम लोगों को कोई दिक्कत या कोई समस्या ना हो। तो हॉस्पिटल में आप मुझे बचाना चाहते हो तो किसी भी तरह से आप मुझे बचा सकते हो। पीयूष कहता है, ठीक है। तो उसने संडे का इंतजार किया, आखिरकार वो दिन आ ही गया। सब लड़कियां एक साथ हॉस्पिटल पहुंची, उसमें प्रिया भी थी। पीयूष को तो प्रिया को ले जाना था, उसकी जिंदगी संवारना था। फिर वो उसका जब चेकअप हो ही रहा था तो वो वॉशरूम के बहाने लिफ्ट छोड़ के सीढ़ियों से नीचे आ गई और पीयूष आगे अपनी गाड़ी लगा के बैठा हुआ था। वो मुंह ढक के जैसे ही उस गाड़ी में बैठी तो वो जान बचा के पीयूष भी उसको लेके निकल गया। अपने कमरा में तकरीबन 2-3 दिन रखा, क्योंकि वहाँ सेफ रहना उसका ठीक नहीं था, उसको वहाँ के लोग ढूंढ लेते। जब वो वहाँ से चली गई तो पीयूष अपने माता पिता के घर उस लड़की को लेकर गया। पूरी दास्तान अपने माँ बाप को बताता है तो उसके माँ बाप ने कहा, आपने बेटा बहुत अच्छा किया, इस लड़की को उस दलदल से, उस नर्क से आपने उसे बचा लिया। कुछ दिनों बाद फिर 2-3 दिन के बाद वो अपने माँ बाप से मिली। माँ बाप तो देखते ही उसे रो रो कर उन लोगों का बुरा हाल था, लेकिन फिर भी उसने कहा कि माँ मेरा इस दुनिया में अब कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, अगर वो हैं तो सिर्फ पीयूष जी हैं। उसने मेरी ज़िंदगी बचाई है और मेरे साथ शादी करना चाहिए। फिर उन दोनों की शादी बहुत अच्छे धूमधाम से एक मंदिर में करा दी गई, पूरी रीति रिवाज से, और अब दोनों अपना समस्त जीवन गृहस्थ कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों
आपको यह स्टोरी से यह सीख तो ज़रूर मिली होगी कि आप अपने बच्चों और अपनी बेटी और बेटों को ज़रूर ध्यान दें। आपकी बेटी किडनैप हो जाती है, किसी की भी बेटी किडनैप हो जाती है तो वो सीधे कोठे पर ही जाती है। तो प्लीज़ आप लोग इतना ध्यान रखें कि बच्चों पर निगरानी रखें और कभी इस बात का आप लोगों तक ठेस ना पहुँचे मेरी बात पर, क्योंकि सिर्फ मैं आप लोगों को जागरूक करने का मतलब है इस कहानी में। ये दर्द भरी कहानी मैं सिर्फ आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो अब मैं इस कहानी से आप लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। तब तक के लिए मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा नमस्कार। धन्यवाद।